इस वीडियो में हम कवर करेंगे शिवलाल की बुक के जर्नल का क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दो एंट्रीज दी हुई हैं। इसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों ही निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री में परचेज गुड्स फ्रॉम राम। राम से परचेज किया गया है वॉट 5000 रुपीज एट 20% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो राम से परचेज किया गया, पहले कैसे, क्रेडिट में 20% क्या मिला है, दिया है, मतलब मिला है ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट भी मिला है, हाफ द अमाउंट इज पेड इन कैश। जो परचेज किया गया है जितने में उसका आधा ही जो है वो कैश दिया गया है और उस पर कैश डिस्काउंट मिला है। सोल्ड टू रहीम, रहीम को सोल्ड किया गया है गुड्स 8000 का, जिसपे 15% ट्रेड डिस्काउंट है और 10% कैश डिस्काउंट है, जिसमें से रहीम से हाफ कैश जो है वो मिला हुआ है। फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, अमाउंट, ऊपर लिख देंगे जर्नल एंट्री। फर्स्ट कॉलम है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो LF, अमाउंट, डेबिट DR और अमाउंट, क्रेडिट CR। फर्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राम। राम से जो है वो गुड्स परचेज किया गया है ना, कितने का, 5000 का। परचेज क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। परचेज अकाउंट DR। इसके पहले बाकी सारी चीजें निकाल लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कितने का, 5000 का। कितने का सामान परचेज हुआ है, तो 5000 का। 5000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट है। तो क्या लिखेंगे, 5000 इंटू 20/100। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, कितना बचेगा, 500 और को 2 से मल्टीप्लाई किए तो बचा 1000। ये 1000 क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट निकाले। इसके बाद सामान अब कितने में परचेस हुआ है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ही जो है पेमेंट करना पड़ेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, 5000 माइनस 1000 कितना हो गया, 4000। तो सामान कितने का परचेस हुआ है, 4000 का। तो सामान कितने का परचेस किए हैं, 4000 का। यहाँ पर आ गया 4000 रुपीज। टू पार्ट में देखते हैं क्वेश्चन को, जिसपे हमने ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया, 20%। अब नेक्स्ट है कि 5% जो है वो कैश डिस्काउंट है। 5% क्या है, कैश डिस्काउंट है। 5% कैश डिस्काउंट किसका निकालेंगे, 4000 का नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम परचेस अमाउंट का ही निकालते, लेकिन कैश डिस्काउंट किस पर निकलता है, जो कैश मिलता है उस पर निकलता है, या जो कैश दिया जाता है उस पर, कैश पेमेंट पर होता है। तो कैश कितना किया गया है, हाफ, हाफ पेमेंट हुआ है, तो हाफ कर देंगे क्योंकि हाफ पेमेंट हुआ है।
कितना बचेगा 2000। तो ये 2000 जो है वो पेमेंट किया गया है, तो इस 2000 पर क्या निकलेगा, कैश डिस्काउंट। इस पर हम क्या निकालेंगे, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा, कैश डिस्काउंट कितना निकालना है, 2000 इंटू 5%, यानी 5/100 कितना हुआ, 100, 20 और 5 100। तो ये 100 रुपीज क्या मिला है, कैश डिस्काउंट। अब इसकी एंट्री कैसे करते हैं, परचेज जो हुआ 4000 का क्या किया गया है, परचेज किया गया है। अब 2 पार्ट में है कि 4000 का परचेज हुआ है जिसमें से 2000 ही पेमेंट हुआ है ना, 2000 पेमेंट हुआ, 2000 नहीं हुआ, तो 2000 जो है वो क्रेडिट का है। तो यहां पर पहले लिख लेंगे कैश, क्योंकि कैश चला गया, कैश अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, तो कितना जाएगा, 2000 नहीं जाएगा, है ना। टू डिस्काउंट अकाउंट और टू राम, टू राम। तो कैश राम से कितना है 2000, क्योंकि 2000 जो है कैसा है, क्रेडिट में है, और 2000 जो है वो कैश पेमेंट हुआ है, उसमें भी 100 रुपीज का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट मिलना क्या है, इनकम है, इनकम है, इसीलिए ये कहां पर जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो 100 रुपीज क्रेडिट में जाएंगे, किसके, डिस्काउंट के। 2000 में से 100 रुपीज जो है वो डिस्काउंट का दे दिया, तो कितना बचा, 1900। तो ये 1900 कैश क्या किया गया है, पेमेंट किया गया है। कैश पेमेंट कितना हुआ है, 1900। ये नरेशन बीइंग गुड्स परचेज एट ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ये एंट्री यहाँ पर क्लोज किए, ये कि 2000 और 19 और 1 ये हो रहा 4000 और 4000 का परचेज। सेकेंड एंट्री देखते हैं। सेकेंड एंट्री है सोल्ड टू रहीम। रहीम को सामान सेल किया गया, सोल्ड किया गया, बेचा गया, कितने का, 8000 का, जिसपे 15% ट्रेड डिस्काउंट है और 10% कैश डिस्काउंट है, वो भी हाफ पेमेंट पे। तो पहले निकाल लेते हैं सेकेंड, ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं। कितना है, 8000 का, 8000 इंटू 15/100, 0 से 0 कैंसिल, है ना, और कितना हो जाएगा, 1200। 1200 हो गया ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को पहले क्या कर देंगे, लेस कर देते हैं। तो 8000 माइनस 1200, ये कितना बचेगा, 1800। ये क्या है, सेल्स है। 6800 का 100 का सामान क्या किया गया, सेल किया गया। अब क्या बोल रहा है कि इससे आधा पेमेंट किया गया है, ठीक है ना। कितने का पेमेंट किया गया है, 6800 का हाफ पेमेंट किया गया है, ये आ जाएगा 3400। 3400 इतने का जो है कैश पेमेंट किया गया। अब कैश पेमेंट पे कितना मिला है, 10% डिस्काउंट मिला है, कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट
कितना है 3400 का 10%, यानी 10/100 10% है। ये हो गया 340। ये हो गया कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट है 340 और ट्रेड डिस्काउंट है 1200। अब इसको लिखते हैं, ठीक है। तो कैश कितना आया है, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि सेल कितने की हुई है, 6800 की सेल हुई है, जिसपे ट्रेड डिस्काउंट तो निकाल के अलग कर दिए। हमको देखना यहाँ से है कि सेल्स हुई है इतने की, जिसमें इतना पेमेंट किया गया है, और इतना ही 3400 पेमेंट किया गया था और 3400 पेमेंट नहीं किया गया था, मतलब आधा पेमेंट हुआ है और आधा नहीं हुआ है। तो बिजनेस में कैश क्या हुआ है, आया कैश बिजनेस में आया है, कैश अकाउंट डीआर हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस में कैश आ गया, ठीक है। फिर सेल हुआ है, डिस्काउंट दिए हैं सामने वाले को, तो डिस्काउंट देना क्या हो गया, लॉस हुआ एक तरीके से, लॉस और एक्सपेंसेस, तो डिस्काउंट अकाउंट डीआर वो भी इसमें जाएगा। और साथ में रहीम ने आधा पैसा नहीं दिया है ना, रहीम डीआर, रहीम भी डीआर हो जाएगा। सेल कितने का हुआ है 6800 टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट में जाएगा सेल 6800 का क्या हुआ है, सेल्स हुआ है, इसका आधा रहीम ने अभी नहीं दिया है, तो 3400 रहीम ने नहीं दिया है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 8000 में से 1200 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद सेल हुई है 6800 की, जिसका जो है आधा रहीम ने अभी नहीं दिया है, आधा दिया है 3400, उस पर भी 10% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट लिख लेंगे। इसका 10% डिस्काउंट कितना निकला 340। तो अब हम कैश कितने का आया है, तो 3400 माइनस 340, 3060 का जो है कैश आया है, 3060 का कैश आया है। लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन एट ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, क्लोज कर देंगे। दो ही एंट्री थी, टोटल करते हैं, डबल लाइन टोटल लिखेंगे, कितने का होगा टोटल 009 0088 और 6 7 9 और 10, इधर भी इतने का ही आ जाएगा 0 10 और 6 और 6 और 4 10 और 1 और 3 और ये 8 और 3 3 6 और 4 10, 10,800 जो है इसका टोटल आ रहा है। ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं।